क्राइम पेट्रोल में एक ऐसा एपिसोड दिखाया था जिसमें लड़के की कोई प्रॉब्लम थी, सेक्सुअल प्रॉब्लम थी लड़के को। लड़का बच्चा पैदा नहीं कर पाता, लड़के को सेक्स की प्रॉब्लम थी, उसका लिंग खड़ा नहीं होता था या लिंग में तनाव नहीं था, कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से जब भी उसकी वाइफ कहती थी कि मेरे साथ सेक्स करो तो वो कह देता था कि मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। तो उसकी बीवी बहुत दुखी रहती थी। और इधर आजकल के ज़माने में क्या है कि आजकल की जो सास है ना, उसको बस पोता चाहिए। शादी के 5 साल तक तो बच्चे नहीं होना चाहिए, इंजॉयमेंट होना चाहिए, घूमो फिरो बीवी को लेकर के, रोमांस करो, अच्छा अच्छा खाना खाओ। लेकिन आजकल जो लोगों की सोच बन चुकी है, पहले ज़माने जैसी सोच कि नहीं, जैसे शादी हुआ बच्चे की डिमांड करने लगते हैं। रिश्तेदार आ गए, जैसे रिश्तेदार नहीं कहते हैं कि अगर किसी का बेटा बेरोजगार हो तो अरे हमारे बेटे को तो नौकरी हो गया, आपके बेटे को नहीं हुआ। उसी तरीके से रिश्तेदार पड़ोसी कि अरे आपके बेटे को शादी हुई अभी तक बच्चा नहीं हुआ, 2 साल हो गए। अरे हो जाएगा, लेकिन कम से कम शादी के 5 साल तो उनको एंजॉय करने दो। तो लोग क्या करते हैं, औरतों को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टॉन्ट करते हैं कि अरे तुमको तो बच्चा भी नहीं हो रहा है, तुम ऐसे हो वैसे हो, जो कि नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि ये देखो कि शादी के तुरंत बाद तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और मर्द की कमज़ोरी को लोग औरत पे थोप देते हैं। और औरत को भी कभी भी मर्द को नामर्द नहीं कहना चाहिए, ना ही ऐसा बोलना चाहिए कि तुमसे तो नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। होता है कोई मर्द ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता तो उसको क्या कहते, कह रहे तुम तो नहीं कर पाओगे, तुमसे तो नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल मत कहिए, नामर्द कभी भी पति को मत बोलिए। तो हमेशा मर्द की कमी को औरत के ऊपर डाल दिया जाता है कि तुम नहीं कर सकते। तो वही चीज़ हुआ, उसको डाल दिया गया उसके ऊपर इल्ज़ाम कि तुम नहीं कर सकती बच्चा। उसके बाद उसकी सास ने कहा कि तुम एक डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर ने चेकअप करा, औरत में कोई भी खराबी नहीं था, उसके मर्द में कमी था। फिर मर्द का चेकअप करा, बोला तुम्हारे पति में कमी है, तुम्हें किसी और के साथ संबंध बनाना पड़ेगा तभी तुम्हें बच्चा होगा। इधर उसका शादी टूटने के कगार पे था। शादी टूटने के कगार पे इसलिए था क्योंकि उसको बार बार फोर्स किया जा रहा था अपनी सास के द्वारा, पति के द्वारा, कि बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। रिश्तेदार बोलते, पड़ोसी बोलते, और इधर उसकी माँ भी बोलती है कि बेटा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, बच्चा तो करो तुम। और उसका पति से तो होता नहीं था, पति नहीं कर पाता था। तो फिर क्या हुआ, तो उसको डॉक्टर के पास भेजते हैं और डॉक्टर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। डॉक्टर कहता है कि देखो, डॉक्टर को जब पता चल जाता है कि हाँ इसका पति बच्चा नहीं पैदा कर सकता है क्योंकि इसका पति में वो क्षमता नहीं है, तो फिर उसको ये कहा जाता है डॉक्टर के द्वारा कि देखो, वो अपना रिश्ता बचाने के लिए लड़की ये सब करती है। उसको लगता है कि अगर मैं बच्चा नहीं पैदा करूँगी तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा, मेरे ससुराल वाले मुझे छोड़ देंगे। और वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, तो उसने अपने पति के लिए उस डॉक्टर के साथ सेक्स किया, संभोग किया, ताकि बच्चे हो जाए। तो डॉक्टर ने उसके साथ गलत क्या किया, उसके साथ 2 बार नहीं, लगातार 7 दिन तक सेक्स किया, जो कि बहुत ही घटिया चीज़ है। और वो भी उसको बर्थ कंट्रोल वाली दवाई दे करके, रोज़ उसको एक दवाई दे देता था जिससे कि बच्चे ना हो, और रोज़ उसके साथ सेक्स करता था, जो कि डॉक्टर ने गलत किया। जब डॉक्टर पे उसने भरोसा किया था तो डॉक्टर को उसका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए था। बच्चा तो एक ही बार 2 बार सेक्स करने में हो जाता है, तो फिर तुम उसको रोज़ क्यों बुलाते थे? पहली चीज़, क्योंकि तुम डॉक्टर नहीं, तुम शैतान थे। डॉक्टर चाहता तो उसकी मदद कर सकता था, उसके साथ 2 बार शारीरिक संबंध बनाता, उसको बच्चे हो जाते। लड़की भी तो यही चाहती थी कि मेरा पति मुझे कभी ना छोड़े, मैं बच्चे नहीं पैदा करूँगी तो छोड़ देगा। लेकिन डॉक्टर ने उसका इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके 7 दिन तक उसके साथ बराबर सेक्स किया, जिसके कारण उसको बहुत तरह की दिक्कतें आ गई, समझो। और प्रेग्नेंट हो भी गई वो, समझे। उसके बाद उसने फिर फ़ोन किया डॉक्टर ने कि मुझे मेरे पास आ जाओ। फिर लड़की को गुस्सा आया कि अरे अब तो मेरे बच्चे होने वाले हैं, अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि डॉक्टर तो उसका फ़ायदा उठाता था। फिर उस औरत ने डॉक्टर को मार दिया, जो कि बिल्कुल सही काम किया। वो इसीलिए किया क्योंकि उस डॉक्टर ने उसके साथ मजबूरी का फ़ायदा उठाया।
कई बार पति को खुश करने के लिए, पति के लिए औरत गलत कदम तक उठा लेती है, यानी पति के लिए दूसरे के साथ संबंध भी बना लेती है। एक औरत ही होती है जो अपने पति को पैरालिसिस था, पति के सामने डॉक्टर के साथ सेक्स किया ताकि उसको बीमारी का इलाज का पैसा नहीं था। तो अपने पति को बचाने के लिए और पति के लिए औरत इज्जत भी दांव पे लगा देती है। तो भी अगर पति नहीं समझता है तो कितना मूर्ख है पति। और इसी चीज़ का फ़ायदा कुछ दरिंदे उठा लेते हैं। देखो, औरत को या लड़की को किसी भी लड़के से दोस्ती करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्ती करे, बातें करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा उसकी बातों में आ करके फंसे नहीं। जैसे अगर तुम्हारा पति है और कोई लड़के से तुम्हारी दोस्ती हुई, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके जाल में तुम्हें नहीं फंसना है। वो तुम्हें अपनी जाल में फंसा ले, ऐसा नहीं करना है।